दोस्तों मैं आज बड़ा हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ मैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मैटर को समझने के बाद आप भी ज़रूर शॉक्ड होंगे। आखिर एक माँ अपने दो बच्चों में अंतर कैसे कर सकती है। एक माँ एक बेटे को दूध मलाई मार के दूध पिला रही है और दूसरे बेटे को काली चाय पिला रही है। उस बेचारे को चाय दूध वाली भी नसीब नहीं हो रही है। आखिर क्यों इतना अंतर, और आखिर एक माँ कैसे कर सकती है अपने दो बच्चों में। और हैरानी वाली बात तो ये है कि दोनों बेटे अपने ही है माँ के। ऐसा भी नहीं है कि एक सगा है और एक सौतेला है, दोनों सगे हैं। फिर इतना अंतर एक माँ कैसे कर सकती है कि एक को वही मलाई वाली दूध पिला रही है, दूसरे को काली चाय पिला रही है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों को उसे दूध वाली चाय पसंद ना हो। मैं बात क्लियर मुद्दे पे आता हूँ। और आज जो हमने खबर सुनी पंजाब में, जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, जो नई सरकार बनी है, तो उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का एक घोषणा मैंने उनकी सुनी, जिसमें कि पंजाब में 35,000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट करने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये घोषणा हुई है और ये घोषणा कब तक सही होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। बट यहाँ पर चलिए भाई, कहीं और ना सही तो पंजाब में ही सही। खुशी हुई, अच्छा लगा। कोई तो सरकार है जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों का सोच रही है और उन्हें परमानेंट करने की उन्होंने बात की है। बात ये है कि जो भगवंत मान जी हैं, भले मुंह भगवंत मान का हो, लेकिन ये डिसीजन, ये फैसला आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का है। तो अरविंद केजरीवाल जी को हम एज ए माँ ले लेते हैं। उनकी दो संतानें, एक पंजाब और दूसरा दिल्ली। अब पंजाब में उन्होंने मलाई वाला दूध पिलाया है, मतलब कि परमानेंट करने की जो बात की है। दूसरी स्वयं उनकी दिल्ली उनकी बल्कि बड़ा बेटा है, इसे हम कहेंगे कि सगा है और बड़ा है। तो यहाँ पर दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं, गेस्ट टीचर्स हैं। तो बेसिकली मैं टीचर्स की बात करूँगा क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है। तो एजुकेशनल पर्पस का जो एजुकेशन के जो लीड हैं टीचर की बात करूँगा कि दिल्ली के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स लगे हुए हैं, गेस्ट टीचर्स। इनको क्यों नहीं आखिर परमानेंट किया जा रहा है? क्या पंजाब में परमानेंट करना चुनावी जुमला है? क्या केजरीवाल जी का अगला लक्ष्य और अन्य राज्यों में फैल करके पीएम बनने का है? मैं तो कहूँगा कि आप जल्दी बने पीएम, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आपको चुन रही है और जनता की पसंद है इस समय आम आदमी पार्टी। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को, ये कांग्रेस वगैरह से परेशान सी हो गई है, दोनों पार्टियों से। तो वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है। तो केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, मन में लगा मुझे तो सोचा आप लोगों तक शेयर कर दूं कि इस तरह दो बच्चों में अंतर ना करें आप। बुरा लगता है। एक बेटे को आपने जब भाई मलाई वाला दूध पिलाया, दूसरा बेटा काली चाय देखे अपना, तो उसे कहीं ना कहीं हर्ट होगा, उसे बुरा लगेगा। ये सेम फीलिंग यहाँ पर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की है। उनको परमानेंट करने के लिए न जाने कितने धरने, कितने प्रदर्शन हो गए, क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं, फिर भी वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट छोड़ो, आज गेस्ट टीचर्स की नौकरी की भी बड़ी बुरी स्थिति है और कब वो नौकरी से हट जाएं उसका भी पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, परमानेंट की तो बात है, दूर है, पॉलिसी भी नहीं बना पा रहे हैं आम आदमी पार्टी। और दूसरी बात है कि इनकी सैलरी तक नहीं बढ़ पा रही है। क्या लगता है, अभी नई नई सरकार है पंजाब में, तो उन्होंने अगले और राज्यों को भी कवर करना है, तो इसलिए शायद घोषणा कर दी हो। या दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी दिल्ली में तो जीत ही गए और
लगातार 2-3 बार जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली तो अब हमारी है, अब दिल्ली में हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो दिल्ली वालों को कुछ दो या ना दो, है ना, कहते हैं कि भाई जहाँ पर हमें लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते या हमारी यहाँ पर पकड़ मजबूत है, बड़े वाले बेटे को कहा जाता है चाहे से यार सूखी रोटी दे दो, कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली वालों के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है कि अब दिल्ली आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये तो हमारा गढ़ बन चुका है। और मेरे अकॉर्डिंग तो दिल्ली में उन्हें पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले कहीं आम आदमी पार्टी को पसंद किया गया तो वो दिल्ली वालों ने किया। सबसे पहली बार जब सरकार बनी तो वो दिल्ली के अंदर ही बनी है। फिर घोषणाएं इधर उधर क्यों की जा रही हैं, और जो दिल्ली में और भी अन्य कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो आखिर वहाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अच्छा, आप में से बहुत सारे जो दोस्त हैं वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर होंगे, केजरीवाल के सपोर्टर होंगे, तो उनका कहना होगा कि भाई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर केजरीवाल की चलती नहीं, आम आदमी पार्टी की चलती नहीं, कहीं ना कहीं एलजी टांग अड़ाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब सरकार चाहे, जिस काम को सरकार चाहे वो काम न कोर्ट मना करती है, अक्सर हमने देखा है, और ना ही जो एलजी वगैरह है वो आज तक टांग अड़ाई है, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उसकी चलती है। भले आप कोर्ट की बात कर लो, और कोर्ट मना नहीं करता, कोर्ट एम्प्लॉय के फेवर में रहता है, एम्प्लॉय के फेवर में हमेशा डिसीजन देता है। कोर्ट को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अधिकारों की अगर बात हो रही हो, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हो, तो उस पर डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर तो गेस्ट टीचर्स के पक्ष में है कोर्ट, और डिसीजन फैसला गेस्ट टीचर्स के हाथ में। काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई एलजी टांग अड़ा देता है। अरे भाई दिल्ली में ही दिल्ली जल बोर्ड भी तो केजरीवाल साहब का है, और पीछे बीते दिन जो है 700 के करीब कर्मचारी दिल्ली के अंदर परमानेंट होने की उनकी भी फाइल गई है। अब वो फाइल कहाँ तक पहुँची है, कितना वो अभी अप्रूव होता है, बट फाइल तो गई है, एटलीस्ट फाइल गई है। तो क्या वहाँ पर एलजी ने टांग नहीं अड़ाई होगी? क्या लगता है ये हर टांग जो है गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर क्यों अड़ाई जा रही है? क्या एलजी की दुश्मनी गेस्ट टीचर्स के साथ है? मैं तो नहीं समझता कि शायद ऐसा हो, क्योंकि एजुकेशन, सबसे जो एजुकेशन की नींव है वो टीचर्स है, और आज दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था है वो गेस्ट टीचर्स के ही कारण यहाँ पर है। तो यार बाकी आप लोग ज़रूर बताएं कि आखिर क्या है रीज़न दिल्ली में इस तरह के स्टेप ना लेना और पंजाब में लेना एकदम से। क्या लगता है? शायद मैं तो यार बस दिल की बात थी वो शेयर कर दी। बाकी लगता नहीं मुझे कि पॉलिटिक्स जो है थोड़ी सी अजीब सी है, पल्ले नहीं पड़ती। बट हाँ, पंजाब में जब देखा कि यार घोषणा हो गई परमानेंट की, तो लगा कहीं ना कहीं दिल्ली में भी होना चाहिए। बाकी क्या कहना है आपका ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुँचे और वो इस पर सोचे, थोड़ा विचार करें कि अगर दिल्ली के अंदर कुछ फैसले ले लिए जाएँ तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़िया, और ये नेक्स्ट अगले लेवल के लिए तैयारी हो जाएगी। वे एमसीडी के चुनाव हैं या अदर स्टेट में हैं, और टीचर्स को अगर परमानेंट कर दिया जाता है तो वो आगे प्रचार में काम आता है। ज़रूर अपने सुझाव रखें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, मैक्सिमम लोग इसमें अपने ओपिनियन रख सकें, और जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वो थोड़ा सा इस पर संज्ञान लें। धन्यवाद।